बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आइए औरतों के दीनी जज्बे के वाक़यात में से नंबर 3 और 4 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इसके पहले वीडियो में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सदक़े के वाक़यात गुज़र चुके हैं। इस वाक़या में हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सदक़ा से रोकना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे थे और वो उनसे बहुत मोहब्बत फरमाती थीं। उन्होंने ही गोया भांजे को पाला था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उस फयाज़ी से परेशान होकर कि ख़ुद तकलीफ़ें उठाएं और जो आए वो फ़ौरन ख़र्च कर दें, एक दफ़ा कह दिया था कि खाला का हाथ किसी तरह रोकना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी ये फ़िक्रा पहुँच गया। उस पर नाराज़ हो गईं कि मेरा हाथ रोकना चाहता है और उनसे न बोलने की नज़र के तौर पर कसम खाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को खाला की नाराज़गी का बहुत सदमा हुआ। बहुत से लोगों से सिफारिश कराई मगर उन्होंने अपनी कसम का उज़्र फरमा दिया। आखिर जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बहुत परेशान हुए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ननिहाल के 2 हज़रात को सिफारशी बनाकर साथ ले गए। वो दोनों हज़रात इजाज़त लेकर अंदर गए, ये भी छुपकर साथ हो लिए। जब वो दोनों पर्दे के पीछे बैठे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर्दे के अंदर बैठकर बातचीत फरमाने लगीं तो ये जल्दी से पर्दे में चले गए और जाकर खाला से लिपट गए और बहुत रोए और खुशामद की। वो दोनों हज़रात भी सिफारिश करते रहे और मुसलमान से बोलना छोड़ने के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात याद दिलाते रहे और अहादीस में जो ममानियत इसकी आई है वो सुनाते रहे, जिसकी वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन अहादीस में जो ममानियत और मुसलमान से बोलना छोड़ने पर जो इताब वारिद हुआ उसकी ताब न ला सकीं और रोने लगीं। आखिर माफ़ फरमा दिया और बोलने लगीं, लेकिन अपनी इस कसम के कफ़ारा में बार बार ग़ुलाम आज़ाद करती थीं, हत्ता के 40 ग़ुलाम आज़ाद किए। और जब भी इस कसम के तोड़ने का ख़याल आ जाता इतना रोती कि दुपट्टा तक आंसुओं से भीग जाता। फ़ायदा: हम लोग सुबह से शाम तक कितनी कस्में एक सांस में खा लेते हैं और फिर उसकी कितनी परवाह करते हैं, इसका जवाब अपने ही सोचने का है। दूसरा शख्स कौन हर वक्त पास रहता है जो बता दे। लेकिन जिन लोगों के यहाँ अल्लाह के नाम की वक़ात है और अल्लाह से अहद कर लेने के बाद पूरा करना ज़रूरी है, उनसे पूछो कि अहद के पूरा ना होने से दिल पर क्या गुज़रती है। इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब ये वाक़या याद आता था तो बहुत ज़्यादा रोती थी। वाक़या नंबर 4। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हालत अल्लाह के खौफ से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी मोहब्बत थी वो किसी से मख्फ़ी नहीं। हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से। उसके साथ ही मसाइल से इतनी ज़्यादा वाकिफ़ थीं कि बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मसाइल की तहक़ीक़ के लिए आप रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाज़िर होते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको सलाम करते थे। जन्नत में भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने की बशारत दी गई है। मुनाफिकों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाई तो कुरान शरीफ में आप रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत नाजिल हुई। खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि 10 खुसूसियात मुझ में ऐसी हैं कि कोई दूसरी बीवी उनमें शरीक नहीं। इब्न साद ने उनको मुफस्सल नकल किया है। सदक़ा की कैफियत पहले क़िस्सों से मालूम हो चुकी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अल्लाह के खौफ का ये हाल था। फरमाया करती कि काश मैं दरख्त ही हो जाती कि तस्बीह करती रहती और कोई आखरत का मुतालबा मुझसे ना होता। काश मैं पत्थर होती, काश मैं मिट्टी का डला होती,
کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ فائدہ: اللہ کے خوف کا یہ منظر دوسرے باب کے 5ویں 6 قصے میں بھی گزر چکا ہے۔ ان حضرات کی یہ عام حالت تھی۔ اللہ سے ڈرنا انہی کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے دل میں بھی اپنا خوف ڈال دے اور ہم سبوں کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔